उसके लिए नया नहीं था, दैट्स वाई शी क्लीन हैप्पीली हर डॉटर, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस बैड स्मेल एंड गुड स्मेल। इफ यू फाइंड सम बैड स्मेल, if you take this bad smell every day, you will find it good or you will find it comfortable. Okay, so this is the science behind this. और देखा आपने केस स्टडी लिया तो उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाए there is nothing bad and good, there is nothing bad smell and good smell. If you are doing something regularly, nothing will bad for you. Okay, so this is the thing. Third question क्या है, is the smell good or bad for everyone in the same way? अभी हमने बात की there is nothing good or bad. If you do it regularly, it will be comfortable to you, not it will be good for you. ठीक है, bad को आप रेगुलर करते हो तो गुड नहीं बन जाता, बट इट विल बी कंफर्टेबल टू यू. ओके, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? यस, हाउ ईच वन फील अबाउट इट, क्योंकि कौन इंसान कौन सा काम डेली बेसिस पे करता है उस पे डिपेंड करता है दैट हाउ ही और शी विल फील अबाउट दैट पर्टिकुलर बैड और गुड स्मेल. ओके, तो ये स्मेल के बारे में था. अब आपने नोटिस किया होगा मीत सर जब भी ऐसा बोलते हैं लेट सी, मतलब जब टेक्स्ट बुक में जाना होता है क्या बोलते हैं सर? लेट सी, मतलब चलो देखते हैं. तो अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज ऑल अबाउट नोज, दैट वाज ऑल अबाउट स्मेल. एक सेंस के बारे में बात की. हमारी 5 सेंसेस हैं जिसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. पर अब क्या है, नोज का कंप्लीट हो रहा है सेशन 5th पेज पे. नाउ कम टू द 6th पेज. और क्या स्टार्ट कर रहे हैं मीत सर का फेवरेट डायलॉग, लेट्स सी. मतलब अब बात आ रही है आईज के बारे में. चलो अब देखना है, ठीक है, हाउ वी सी द थिंग्स. लेट्स सी. क्या हुआ कि राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. ओके, व्हाट इट इज, क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा नाम ढूंढना है बर्ड का जिसकी आंखें जो है वो हमारे ह्यूमंस की तरह उसके फेस के सामने है. हमारी आंखें सामने हैं. जनरली सारे बर्ड्स की आंखें साइड में होती हैं, हमारे जैसे नहीं होती. उनका जैसे फेस कट है उस हिसाब से उनकी आंखें इधर नहीं होती है, उनकी आंखें इधर होती हैं. तो उनको फायदा क्या होता है, दे कैन सी एट वन टाइम इन बोथ द डायरेक्शन. एक साथ वो 2 जगह पे देख सकते हैं, बल्कि हमको एक टाइम पे एक ही जगह पे देख सकते हैं. ओके, तो आई एम गिविंग यू द आंसर टू यू. ओल, OWL, ओल जो होते हैं उनका फेस कुछ हमारे जैसा ही होता है और उनकी आंखें भी राउंड शेप में और फेस के सामने होती हैं, फेस के सामने होती है, ठीक है, एज ह्यूमन. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है. और सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, write the name of birds which have eyes on either sides of the head. दोनों साइड पे जिसके आईज हैं. सारे ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स वैसे हैं. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? उनके हेड के हिसाब से उनकी आईज छोटी है या बड़ी है, ठीक है. आप किस एनिमल के बारे में, किस बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हो उस हिसाब से ये डिफर करेगा, ठीक है. कई बर्ड्स का ऐसा होता है उनका हेड छोटा है पर कंपेयर टू हेड उनकी आईज बड़ी है. ओके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सोचना है. मैंने फर्स्ट का आंसर दे दिया, सेकंड का यू हैव टू फाइंड बाय योर ओन. लेट्स कम विद अनदर केस स्टडी. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड. हमने अभी अभी बात की, आप किसी भी बर्ड को सोच सकते हैं. देयर आईज कैन फोकस on 2 different things at one time. उनकी आईज 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग चीजों पे एक ही साथ देख सकती है. When they look straight ahead, जब वो सीधा देखते हैं तब उनकी दोनों आईज, both their eyes focus on the same object. दोनों आईज सेम ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है जब वो लोग स्ट्रेट देखते हैं. You must have seen birds moving their neck very often. आपने देखा होगा बर्ड्स जो होते हैं वो अपना नेक घुमाते रहते हैं. You know why it is so? ऐसा क्यों होता है? कभी क्वेश्चन नहीं हुआ आपको? क्वेश्चन होना चाहिए. साइंस इज द थिंग यू हैव टू क्वेश्चन एवरी लिटिल थिंग, ठीक है. देन यू विल गेट द आंसर, देन यू विल गेट द साइंस इजीली अंडरस्टैंड. तो ऐसा क्यों कि हर कोई बर्ड, आपने
डव को देखा होगा, किसी भी स्पैरो को देखा होगा, कोई भी बर्ड को, दे विल ऑलवेज डू लाइक दिस, अपने नेक को हिलाते रहते हैं. व्हाई इट इज सो? लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. डू यू नो व्हाई? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. उनकी जो आइज है, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारी आइज को हम अंदर ही अंदर मूव कर सकते हैं. जैसे मेरे को इधर देखना है तो मैं मेरा हेड हिलाऊंगा नहीं, मैं वैसे ही उधर देख सकता हूँ, मैं वैसे इधर देख सकता हूँ. बट बर्ड्स में ऐसा नहीं होता. दे हैव फिक्स्ड आइज. तो अगर उनको इधर देखना है दे हैव टू मूव देयर हेड. अगर इधर देखना है दे मूव टू हेड. ठीक है, इन दिस डायरेक्शन. तो ऐसा बर्ड्स के अंदर होता है, उनकी आइज मूवेबल नहीं है अंदर. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सच लाइक दिस ऑल द टाइम. ठीक है. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड, हर जगह देखने के लिए. ओके. लुकिंग विद वन और बोथ आइज. अब ये एक छोटा सा एक्टिविटी है. क्लोज योर राइट आइज. यू शुड डू इट. आप कर सकते हो घर पे. क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड. राइट आई को आपको कवर करना है. टेल योर फ्रेंड और योर मदर और योर सिस्टर और योर ब्रदर टू स्टैंड योर राइट. उनको बोलना है किसी को भी कि वो आपके राइट में खड़े रहें. एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेविंग हैंड, शेकिंग हेड एटसेट्रा. आपको क्या करना है? राइट आई को कवर करना है और किसी एक जन को बोलना है कि राइट में खड़ा रहे और कुछ भी एक्टिविटी करे. ये केस हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन? ये आपको करना है और उसके बाद आपको इसके आंसर्स देखने हैं. यू कांट सी द एक्शन ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, क्योंकि आपका राइट आई जो है वो थोड़ा सा बंद कर दिया है आपने. पर अगर आपको फिर भी देखना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव दिस आई इन दिस डायरेक्शन. क्योंकि आप तो बर्ड्स की तरह नहीं हो, आप अपने आईज को अंदर मूव कर सकते हो. बर्ड्स को अगर देखना है तो उनको घूमना पड़ेगा. ओके, तो दिस इज द साइंस. मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बाद में दे दिया. सेकंड और थर्ड यू हैव टू फाइंड. आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज. अब आईज को ओपन कर दो, दोनों आईज से देखो. ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. अब वो राइट में खड़ा है तो आपको नेक को हिलाना नहीं है, आपको सीधा ही हेड रखना है और इस डायरेक्शन में देखना है. यू कैन सी इजीली. व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज? आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है वो आपको इस थर्ड क्वेश्चन में खुद से लिखना है. ठीक है, कि एक आई से देखने में क्या दिखाई दे रहा था और दोनों आईज से देखने में क्या दिखाई दे रहा था. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं. ओके. अब देखो आपका फेस नेक्स्ट पेज पे दिया है. फटाफट सबकी टेक्स्ट बुक में सबका खुद का पेज है, फेस है. ठीक है, 7 नंबर. अब ये क्या है? नाउ हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ आएगा. नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. आप कॉइन टॉस करते हैं क्रिकेट में, वैसे आपको एक कॉइन लेकर उसको टॉस करना है एंड ट्राई टू कैच इट. उसको कैच करना है. कैसे? ट्राई दिस विथ बोथ योर आईज ओपन. नॉर्मली दोनों आईज ओपन है, वैसे ट्राई करो. देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? देन क्लोज वन आई. अब एक आंख बंद करनी है और फिर से यही चीज करनी है. ट्राई टू टॉस द कॉइन एंड कैच इट विथ वन आई ओपन एंड वन आई क्लोज. व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या कौन सा इजी रहेगा वो आपको लिखना है इसके आंसर में. अब सेकंड, दैट डिस्क्राइब्स योर फोटो. इमेजिन how it would be to have your eyes in place of your ears. क्या होता अगर आपकी आंखें जो है वो आपके कान की जगह पे होती. वैसा ही फोटो दिया है. तो शायद हम बर्ड्स की तरह होते हैं कि हमको एक साथ 2 डायरेक्शन में देखना है. वी कैन सी, इधर भी देखना है इधर भी देखना है. वी कैन सी इजीली. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है पर आपका फेस ऐसा दिखेगा. अगर चलेगा तो हम ऑपरेशन करवा सकते हैं. What would you be able to do then and which you cannot do now? अब आपको वो सोचना है कि अगर हमारी आंखें इधर होती तो आप क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते जो आप अभी नहीं कर सकते. ठीक है, आप ऐसा क्या कर सकते जो आप अभी नहीं कर सकते, वो भी आपको इसके अंदर लिखना है. ये कुछ भी हो सकता है, सबके आंसर्स अलग अलग होंगे. आपको सोचना है. आप किसी से मम्मा से बात कर सकते हो, उसको अच्छे से इंग्लिश में सेंटेंस बना के उसको लिख सकते हो. ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर पेज नंबर 6 के जो 3 क्वेश्चन है
लुक विथ वन और बोथ आई, वो 3 क्वेश्चंस। पेज नंबर 7 के ये 2 क्वेश्चंस। दिस 5 क्वेश्चंस इज फॉर यू इन योर होमवर्क। You all have to send it to me before 11 p.m. with your name on the top of the paper. Don't forget that. Some birds are like kites, eagles or vultures can see 4 times as far as we can. हम देख सकते हैं उससे 4 गुना ज्यादा दूर तक वो देख सकते हैं. Which birds? वहाँ पे नाम दिए गए eagle, kites, vultures. These birds can see things from a distance of 8 meters. What we can see from a distance of 2 meters. हम जो चीज 2 मीटर से देख सकते हैं वही चीज उतनी ही क्लियर बर्ड्स 8 मीटर्स दूर से भी देख सकते हैं. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? जो ईगल होती है ऊपर स्काई पे उड़ रही है, वो कितने डिस्टेंस से वो रोटी के टुकड़े को देख सकती है? क्या इमेजिन कर सकते हो? आपको आपका आंसर ढूंढना है अच्छे से, ठीक है. अब इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक. 4 फोटोज दिए गए हैं. टू एनिमल्स सी कलर्स. ह्यूमंस के बारे में तो बात कर ली, एनिमल्स का क्या फंडा है? लेट्स गो विद इट. एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन. हम जितने कलर्स देख सकते हैं, दिस बुक इज रेड, दिस इज वाइट, ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं कलर्स को. क्या एनिमल्स इतने ही अच्छे से वो कलर्स को देख सकते हैं? नो, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन. हम जितने देख सकते हैं कलर्स को, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतने उनके पास नहीं है. उनकी आंखें वैसी नहीं है. सो व्हाट इट इज, उनके पास ऐसा क्या है? सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स. अगर एक ही चीज को हम एग्जांपल ले कि मेरे को ये रेड दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है. यू नो व्हाई? यू आर अ ह्यूमन, आई एम आल्सो ह्यूमन. हम दोनों में से ना तो कोई एनिमल है ना तो कोई वर्ड्स है. पर वो लोग अगर इस बुक को देखते हैं तो उनको कैसा दिखेगा? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया. लेट्स गो इन द टेक्स्ट बुक. फर्स्ट फोटोग्राफ है, उसके नीचे एक छोटा सा कुछ ड्राइंग है, कार्टून. दैट इज ह्यूमन. ह्यूमन को ये पर्टिकुलर प्लांट और फ्लावर्स ऐसे कुछ दिखते हैं, पर्टिकुलर फुल्ली कलरफुल. सेकंड, स्पैरो दी है, कोई बर्ड है, तो स्पैरो को भी ऑलमोस्ट ह्यूमंस जैसा दिखता है. नाउ कम टू द थर्ड पिक्चर, दैट इज ऑफ डॉग. कि डॉग उसी चीज को देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? तो देखो वहां पे फ्लावर का कलर वाइट हो गया, फ्लावर का कलर चेंज नहीं हो रहा है, पर डॉग्स को सारे कलर्स नहीं दिखते हैं, उनकी आंखें वैसी नहीं है, ठीक है, तो उनको ये पूरा डिफरेंट दिख रहा है. और दूसरा कोई शायद लिजार्ड है 4th नंबर पे, तो उसको तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, उसको कोई कलर्स दिखते नहीं है, ठीक है. ऐसे भी सारे एनिमल्स हैं. इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स. एनिमल्स जो दिन में जागते रहते हैं वो मेजोरिटी कलर्स देख सकते हैं, पर दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट, जो रात को एनिमल्स जागते हैं या बर्ड्स, वो लोग जनरली सारी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, उनको कलर्स रात को नहीं दिखते हैं. Those animals that are awake at night can see things only in black and white occurs colors. ठीक है, मतलब क्या हुआ? ओल जो होगा वो तो रात को जागता है, तो उसको सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखती होंगी. होल मूवी विल बी ब्लैक एंड व्हाइट, कलर टीवी नहीं है उनके पास, ठीक है. तो दिस इज फॉर टुडे. आज हमने देखा आईज के बारे में, ह्यूमंस के बारे में भी, एनिमल्स के बारे में भी. तो जो 5 क्वेश्चंस मैंने अभी अभी आपको बताए उसके आंसर्स आपको लिखने हैं. पेज नंबर 6 पे 3 क्वेश्चन से जो नीचे, पेज नंबर 7 पे जो आपकी फोटो के बाजू में जो 2 क्वेश्चन है उसको भी आपको आंसर ढूंढ के लिखना है. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आपको उसका अच्छा सेंटेंस बना के अच्छे से हैंडराइटिंग में ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. सबका सब आपको होमवर्क और रफ बुक में करना है, क्लास बुक में अभी कुछ नहीं करना है, फेयर बुक में. आई विल टेल यू व्हेन टू डू दैट, ठीक है. अभी तक होमवर्क रफ बुक में ही करना है, और रात को 11 बजे से पहले पहले आपको सेंड करना है विथ योर नेम ऑन द टॉप ऑफ द पेपर. तो अब कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय.